Hello viewers, this is Syed Shafat Hami, your chemistry educator. आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर को जारी रखेंगे। इससे पहले हमने पहला पार्ट कवर किया था जिसमें हमने मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। अब यहाँ पे पहले ये समझे कि हम मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है, क्या है इसका मतलब। हमने पिछले वीडियो में ये जाना था कि मैटर को हम तीन सूरतों में इस दुनिया में पाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, विच मीन्स द मैटर कैन बी फाउंड इन थ्री स्टेट्स इन वर्ल्ड। वन इज सॉलिड, अनदर इज लिक्विड एंड द लास्ट वन इज गैस। वो सारा हमने वहां पे डिस्कस किया अच्छे से। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में हम ये सीखेंगे कि जो ये मैटर है ये दरअसल अंदर से किन चीजों का बना होता है और जिन चीजों का वो बना है वो चीजें आपस में कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे बॉन्डेड होते हैं और वो आपस में कैसे कंबाइन रहते हैं। जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और उनको ये पता चला कि मैटर जो है ये खुसूसन बना होता है अंदर से एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, समझेगा इस चीज को। और हम सब जानते ही हैं दुनिया का सबसे बेसिक यूनिट जो है मैटर का, दैट इज एटम। दुनिया जो बनी है वो एटम से बनी है। हमारे सेल्स जिनके हम बने हैं वो भी पहले एटम से बनी। तो हम सब अगर हम अपनी बात करें तो हम भी कहाँ से आए हैं, हम भी एटम से ही आए हैं। एटम से सेल्स बने, सेल से फिर टिश्यूज बने, टिश्यू से फिर ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने, ऑर्गन सिस्टम से फिर एक ऑर्गेनिज्म बन गया। ये सब हम जानते हैं, लेकिन शुरुआत हमारी होती है एटम से। और एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत छोटा होता है ये साइज में। अब साइंटिस्ट ने जब देखा उनको ये पता चला कि इनमें कुछ चीजें ऐसी है जो एक ही तरह की या एक ही तरह के एटम्स के बने हैं, या यूं कहे जो सिर्फ एटम्स के बने हैं, और वो एटम्स आपस में सेम है हर उस अलग अलग मैटर के लिए। बाद में उन्होंने फिर ऐसे मैटर को नाम भी दिया, वो मैं अभी उसका जिक्र करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि बाद में साइंस को यह भी पता चला कि कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ बनी होती है मॉलिक्यूल्स की। अब मॉलिक्यूल कब बनता है? जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे अगर ऑक्सीजन के दो एटम्स है ये अलग अलग है, अलग अलग इनको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते जब तक नहीं ये दो एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं O2 मॉलिक्यूल। इसी तरह से हाइड्रोजन के दो एटम्स है अलग अलग, अभी अलग अलग है, अलग अलग इनको हम सिर्फ एटम कहेंगे। जब तक नहीं कंबाइन करेंगे तब जाके ये बन जाएगा मॉलिक्यूल। इसका ये मतलब मॉलिक्यूल हमेशा कॉम्बिनेशन से बनता है। किसकी कॉम्बिनेशन? दो या दो से ज्यादा एटम्स की कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनता है। आई होप यू गॉट इट। तो उनको ये पता चला कि कुछ मैटर ऐसे हैं जो बने होते सिर्फ मॉलिक्यूल्स के, लेकिन वो मॉलिक्यूल खुद बने होते हैं डिफरेंट एटम्स से, डिफरेंट एलिमेंट्स से। क्या नाम रखा उसका वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और तीसरी कैटेगरी उन्होंने ये भी देखी, कुछ मैटर ऐसे हैं जो बने होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन से, मतलब जिसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स नहीं बल्कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्सड है। तो उस मैटर को क्या नाम दिया वो भी जानेंगे। तो फिलहाल आप इतना समझे, यहाँ पे तीन चीजें या तीन तरह के मैटर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एक तरह का मैटर जो सिर्फ एटम्स का बना होगा और एक ही जैसे एटम्स का, समझेगा इस चीज को। जो एक ही तरह के एटम्स का बना होता है या सिर्फ एटम्स का बना होता है, साइंटिस्ट ने उन या उस मैटर को नाम दे एलिमेंट। तो इसलिए हम कहते हैं एलिमेंट इज अ मैटर और अ काइंड ऑफ मैटर दैट इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो बना होगा सिर्फ एक ही तरह के एटम्स का या सिर्फ एटम्स का। दैट्स कॉल्ड व्हाट? एलिमेंट। या फॉर्मूला यूनिट्स का बना होगा। ऐसे सबस्टेंस, ऐसे मैटर को नाम दिया कंपाउंड। हम कहते हैं अ कंपाउंड इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। और वो मॉलिक्यूल्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, जो फिक्स्ड एटॉमिक रेशियो में मौजूद होते हैं, या विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। समझेगा इस चीज को। वो मॉलिक्यूल जो है खुद बनता है डिफरेंट एलिमेंट से, जहां वो एलिमेंट्स आपस में एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड रहते हैं। आई होप यू गॉट इट। पढ़ेंगे इंशाल्लाह अलग अलग से। उसके बाद
तीसरी कैटेगरी जहां आपने देखा कुछ मैटर ऐसे हैं जिनमें ये मॉलिक्यूल्स आपस में डिफरेंट हैं, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल से बनता है, लेकिन मिक्सचर बनता है डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल से। चलिए अब हम खुलासा करते हैं एक एक करके इन 3 कैटेगरीज का। इसका यह मतलब हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं अब 3 कैटेगरीज में बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है एलिमेंट, दूसरी है कंपाउंड एंड तीसरी है मिक्सचर। समझेगा इस चीज को? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहां पे एलिमेंट को। चलिए, एलिमेंट अब वो मैटर है जो एक ही तरह के एटम्स का बना होता है, जिसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं। समझेगा इस चीज को? अब एलिमेंट एक ही नहीं है, आपने पढ़ा भी होगा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स देखे हैं। अब ये 118 एलिमेंट जो है ये आपस में अलग अलग है, और अलग अलग एलिमेंट जो है आपस में एक ही तरह के एटम्स के बने होते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन को लेंगे, पहला जो एलिमेंट आता है वो अपने ही जैसे एटम्स का बना होता है, जिनको हम बोलेंगे हाइड्रोजन एटम्स, जिनके आपस की जो कंपोजिशन है वो सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा। हीलियम दूसरा एलिमेंट है, वो सिर्फ हीलियम के एटम्स का बना होगा। समझेगा इस चीज को? तीसरा इसमें आएगा फिर लिथियम। लिथियम एलिमेंट है, वो सिर्फ बना होगा लिथियम के एटम्स का। अब लिथियम के एटम्स के साथ कोई दूसरे एलिमेंट का एटम होगा, फिर ये एलिमेंट नहीं रहेगा, ये मिक्सचर बन जाता है। एलिमेंट ये तभी रहेगा जब ये एक ही तरह के एटम्स का बना होगा। और हमारे पास 118 डिफरेंट एलिमेंट्स है, वो सारे डिफरेंट एलिमेंट जो है अपनी ही तरह के एटम्स के बने होते हैं। समझेगा इस चीज को? इसी तरह से सोडियम एक एलिमेंट है, ये सिर्फ अपनी ही एटम्स का बना होगा, दैट्स कॉल्ड सोडियम एटम। आयरन, लोहा जो है ये भी एक एलिमेंट है, ये बना होगा सिर्फ लोहे के यानी कि आयरन के एटम्स का, Fe। तांबा, कॉपर एक एलिमेंट है, ये अंदर से बना होगा सिर्फ कॉपर के एटम्स का। अब अगर कॉपर के साथ कोई दूसरा एटम आ गया फिर ये एलिमेंट नहीं रहेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लास्ट में सीखेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल आप इतना सीखिए एलिमेंट किसको हम कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एलिमेंट में कोई दूसरे एटम की मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर होगी फिर वो एलिमेंट नहीं रहता है, वो मिक्सचर बन जाता है। समझेगा इस चीज को? अब एलिमेंट क्या है? ये शुद्ध सब्सटेंस है, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। क्यों? ये सिर्फ एक ही तरह के एटम्स का बना होगा, एक ही काइंड के एटम्स का बना होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए प्योर सब्सटेंस। तो हाइड्रोजन भी प्योर है अपनी जगह, हीलियम अपनी जगह प्योर है, क्यों? हीलियम बना होगा सिर्फ हीलियम के एटम्स का। लिथियम प्योर है क्योंकि लिथियम बना है सिर्फ अपने ही लिथियम एटम्स का। समझेगा इस चीज को? बेरिलियम प्योर है क्योंकि बेरिलियम बना होगा सिर्फ अपने ही बेरिलियम एटम्स का। आयरन प्योर है क्योंकि आयरन बना होगा सिर्फ अपने ही आयरन के एटम्स का। तो इसमें कोई शक नहीं है, यही असल में कॉन्सेप्ट है। तो एलिमेंट आपने पकड़ा, एलिमेंट होता क्या है, समझेगा इस चीज को? सो एलिमेंट की डेफिनेशन, इट इज अ टाइप ऑफ मैटर और अ काइंड ऑफ मैटर। ये एक तरह का मैटर है जो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी। पर कौन सा मैटर है ये? ऐसा मैटर जो सिर्फ एक ही तरह के एटम्स का बना होता है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। यही इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल आपके पास बेशुमार है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे देखे हैं पीरियोडिक टेबल में। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वजाहत के साथ इंशाल्लाह आने वाले तीसरे चैप्टर में, जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वहां बाज़ाब्ता इन एलिमेंट्स को हम जानेंगे, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, इनमें कौन से सॉलिड है, कौन से लिक्विड और कौन से एलिमेंट्स गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, वो सारे देखेंगे इंशाल्लाह। तो अब आपने देखा केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर जो है पहले पाया जाता है एलिमेंटल फॉर्म में, मैटर पाया जाता है एलिमेंटल फॉर्म में। तो ये था पहला कैटेगरी मैटर का एज अ केमिकल क्लासिफिकेशन के तौर पर, तो एलिमेंट। अब हम पढ़ेंगे दूसरा यहां पे कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड सिंपल वो मैटर है जो बना होगा एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स का। समझेगा इस चीज को? एलिमेंट आपने सीखा जो बना होता है सिर्फ एक ही तरह के एटम्स का। आपको पता है कौन कौन सी एग्जाम्पल है आप एलिमेंट की, वो मैंने आपको दी। अब यहां पे बात हम करेंगे दूसरी कैटेगरी के बारे में, विच इज कंपाउंड। कंपाउंड एज वी ऑल नो, ये एक ऐसा मैटर है जो बना होता है एक ही तरह के हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स का। ये सुने, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे ना कंपाउंड को, शर्त है कि वो मॉलिक्यूल्स हेटेरो एटॉमिक होने चाहिए। हेटेरो एटॉमिक मतलब वो जो मॉलिक्यूल बना होगा दो एटम्स से,
वो दोनों एटम्स या तीनों एटम्स जितने भी एटम्स का बना होगा वो डिफरेंट होनी चाहिए। समझिएगा इस चीज को, वो आपस में डिफरेंट होनी चाहिए, तब जाके कंपाउंड बनता है। मतलब कंपाउंड बनता है एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स का, लेकिन वो जो मॉलिक्यूल्स है वो खुद बने होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स का। समझिएगा इस चीज को, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल है वाटर। अब आप देख रहे हैं इस गिलास में पानी है, ये जो पानी है ये पानी बना होता है सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स का। समझिएगा, हम सब जानते हैं वाटर की फॉर्मूला H2O। इसका ये मतलब इस वाटर में कौन से मॉलिक्यूल्स रहते हैं? इस वाटर में रहते हैं H2O के मॉलिक्यूल्स। उन्हीं H2O मॉलिक्यूल से मिलके बनता है ये पानी। समझेंगे, ये जो H2O है इसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यही मिलके बनाते हैं H2O मॉलिक्यूल। अगर आप समझेंगे, इस पानी में सिर्फ आपको H2O के मॉलिक्यूल मिलेंगे, H2O के अलावा कोई दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा ही नहीं। अब फर्ज करिए मिसाल के तौर पे CO2 मिला या शुगर का कोई मॉलिक्यूल मिला, तो फिर ये मिक्सचर हो गया, फिर ये कंपाउंड नहीं रहता है। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों? वो बना होता है एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स का। जैसे यहां पे है वाटर, फिलहाल यहां पे बना है सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स का। मतलब इस पूरी गिलास में, इस पूरे वाटर में सिर्फ आपको मिलेंगे H2O के मॉलिक्यूल्स। H2O, हर जगह H2O, बेशुमार H2O मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तभी तो ये कंपाउंड है, तभी तो ये प्योर है। और वो जो मॉलिक्यूल्स है उसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स है जो आपस में बॉन्डेड रहते हैं और फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं। फिक्स्ड रेशियो मतलब उसमें जो है दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन, तो रेशियो बनेगा 2:1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। और ये रेशियो हमेशा सेम रहेगा, इसलिए इसको कहा गया है फिक्स्ड। कभी आप ऐसा कोई वाटर नहीं पाओगे दुनिया में जिसकी कंपोजिशन ये होगी H3O, मतलब 3 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन। वो गलत है, वो वाटर नहीं रहेगा। समझिएगा इस चीज को, दुनिया में कोई भी वाटर आप ले लो, हर वाटर की कंपोजिशन यही रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। H2O मतलब 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। कोई वाटर नहीं मिलेगा जिसमें आप देखोगे 3 हाइड्रोजन एटम या 2 ऑक्सीजन एटम, ये गलत है। हमेशा यही मिलेगा H2O। आई होप यू गॉट इट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, क्योंकि ये जो वाटर ही ये बना होता है सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स का, इसलिए इसको कहा गया है कंपाउंड। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम फिजिकली आपस में अलग नहीं कर सकते, यानी कि एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। यानी कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से फिजिकली हम अलग नहीं कर सकते, इनको हम केमिकली अलग कर सकते हैं। मतलब आप सिर्फ बॉइलिंग करके हीट देकर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं फिजिकली। दूसरा होता है केमिकली। केमिकली कैसे अलग करेंगे हम? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। आपको इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी इस पानी में, तब जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। तो कंपाउंड की यही असल में एक गुण होता है, तो हम फिजिकली ऐसे अलग नहीं कर सकते। अगर अलग होंगी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स तो हमेशा केमिकली होंगे, ना कि फिजिकली। इसी तरह से मेरे पास दूसरी एग्जांपल नमक यानी कि सॉल्ट, ये है कॉमन सॉल्ट, ये भी कंपाउंड है। क्यों? ये बना होता है सिर्फ NaCl फॉर्मूला यूनिट्स के, सिर्फ NaCl के यूनिट्स इसमें होंगे, NaCl के अलावा कोई दूसरा ही नहीं होगा। इसमें NaCl मतलब सिर्फ NaCl होगा इसमें, तभी तो ये कंपाउंड है। तो ये और एक एग्जाम्पल है कंपाउंड की, क्योंकि ये भी बना होता है एक ही तरह के फॉर्मूला यूनिट्स या मॉलिक्यूल्स की। समझेगा इस चीज को, मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इस केस में यूनिट, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। तो कंपाउंड क्या है? ये प्योर सब्सटेंस है। कोई भी कंपाउंड आप ले लो, वो बना होता है एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स का। अब कोई दूसरा कंपाउंड आप चुन लो, मिसाल के तौर पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो प्रोड्यूस हम करते हैं, उसमें सिर्फ CO2 के मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, CO2। तो हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये एक तरह का कंपाउंड है, क्योंकि इसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड दे आर CO2। वो क्या है? CO2। तो रेशियो बनेगा 1:2। क्यों? कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2 आइटम्स, वही है CO2। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ये था सारा कंपाउंड के बारे में। अब कंपाउंड में देखा जाए, ये जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स है ये जिन एलिमेंट्स से बनते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है और इस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग। देखिए कैसे, सुनिए। बात हम करें वाटर की, फिर से ये वाटर है, फिर से मेरे पास किन मॉलिक्यूल्स का बना है? H2O, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। समझिएगा इस चीज को। एलिमेंट कितने हैं? 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एलिमेंट कितने हैं? 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए सुनिए,
हाइड्रोजन अगर हम अलग से देखिए, हाइड्रोजन एलिमेंट वो जो है वो बड़ा ही फ्लेमेबल गैस होता है। हाइड्रोजन वो जल्दी से जल जाता है, हाईली फ्लेमेबल होता है और पॉप साउंड के साथ वो जलता है, पॉप साउंड। जबकि ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करता है कंबशन को। बिना ऑक्सीजन की कोई आग जल ही नहीं सकती, समझे किस चीज को? बिना ऑक्सीजन की कंबशन हो ही नहीं सकता। एक तरफ से एक एलिमेंट कंबशन को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी जगह जो हाइड्रोजन है हाईली फ्लेमेबल है, जल जाता है, तो प्रॉपर्टी डिफरेंट है। लेकिन जो ये दो एलिमेंट जिस कंपाउंड को बना रहे हैं, मतलब वाटर को भी बना रहे हैं, वाटर की क्या प्रॉपर्टी होगी? खुद, अब आप खुद समझ रहे होंगे, वाटर की ये प्रॉपर्टी है कि ये आग को बुझाने में काम आता है। समझिए इस चीज को। एक तरफ से जो एलिमेंट से बनते हैं, एक सपोर्ट करता है कंबशन को, आग को, दूसरी तरफ से दूसरा जलता है खुद। और इसका दूसरा पहलू ये है कि जो कंपाउंड उन एलिमेंट से बनता है, यानी कि वाटर, ये आग को बुझाने में काम आता है। समझे इस चीज को? ये होता है असल में कंपाउंड। तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी एलिमेंट्स की, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से ये बनता है, और जो खुद कंपाउंड बनता है उनसे, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। दिस वॉज ऑल अबाउट द कंपाउंड। ये दूसरी कैटेगरी थी असल में मैटर की, जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। ये केमिकल क्लासिफिकेशन अभी हम पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा एलिमेंट, वो आपने जाना। दूसरा अब हमने पढ़ा कंपाउंड। अब लास्ट कैटेगरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसान है समझने इस चीज को, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में जो तीसरी कैटेगरी आएगी, दैट इज सिंपली द मिक्सचर। मिक्सचर, अब आपको खुद आइडिया आ रहा होगा आपके जहन में मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर सिंपली जब मिक्स करेंगे हम दो सब्सटेंसेस, देखिए क्या करना है, कुछ नहीं। मिक्सचर तब बनता है जब हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाएंगे या कंपाउंड्स को ही मिलाएंगे, वो भी मिक्सचर बनेगा। समझिएगा, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स। सुनिए, ये वाटर है, अब ये एक तरह का कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों? इसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल है, वाटर H2O, कोई दूसरा नहीं है, तो कंपाउंड है, प्योर है। अब इसको इम्प्योर करेंगे। मिक्सचर कैसे बनाएंगे? जब हम इसमें दूसरा कंपाउंड इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐड करेंगे। ये दूसरा कंपाउंड है मेरे पास नमक, दिस इज सॉल्ट। अब मैं सॉल्ट को इसमें डालता हूं, अब ये कंपाउंड नहीं रहा, अब ये मिक्सचर हो गया। क्यों? इसमें दो तरह के कंपाउंड्स मिक्स हो गई, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स कर रहे हैं। जब भी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्सिंग करते हैं, वो कंपाउंड नहीं बल्कि मिक्सचर बनाते हैं। सो दिस इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। नाउ आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब इसमें जो आपने सॉल्ट डाला, सॉल्ट की ग्रेन्स डाली। अब हर सॉल्ट का ग्रेन का जो साइज होता है दैट इज 0.5 मिलीमीटर। समझिएगा इस चीज को। जब आपने सॉल्ट इसमें डाल, इसको मिक्स किया, अब जो सॉल्ट के पार्टिकल है, जो सॉल्ट के दाने हैं, वो धीरे धीरे टूट जाएंगे। उनके अंदर जो NaCl है, जो आपस में बॉन्डेड होते हैं, वो NaCl आपस में टूट जाते हैं। Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। किस वजह से? वाटर की वजह से। यहां पे एक दिलचस्प कहानी है एक टूटने के पीछे, वो क्या है मैं समझाता हूं, सुनिए। वाटर इज वन ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, जहां हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। NaCl खुद रखता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। Na के ऊपर पॉजिटिव होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव। समझिएगा, जब आपने इस पर पानी में डाला तो क्या होगा? वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है, यानी कि ऑक्सीजन, वो NaCl के पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि Na को। Na के ऊपर पॉजिटिव है, वाटर के ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, वो आपस में क्या करेंगे? खिंचाई करेंगे, ताकि वो एक दूसरे के करीब आ जाए। समझिए इस चीज को। इस फोर्स को बोलते हैं यहां पे आयन डाइपोल इंटरेक्शन या आयन डाइपोल फोर्स। तो यहां पे ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है, वो दरअसल Na पॉजिटिव को Cl से अलग करेगा, पुल अप करेगा। समझिएगा इस चीज को। और जो वो फोर्स पड़ेगा दोनों के बीच में, उस फोर्स को हम बोलते हैं आयन डाइपोल फोर्स या आयन डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा, जो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वाटर के, वो Cl नेगेटिव, Cl के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, उस Cl नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। इस तरह से Na और Cl आपस में जुदा हो जाएंगे और Na और Cl आपस में अलग हो जाएंगे। समझिएगा इस चीज को। अलग हो जाने के बाद जो ये आयंस है, ये फ्रीली मूव करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे खुद को पूरे इस पानी में। समझिएगा इस चीज को। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव खुद को पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हर जगह जाएंगे, हर जगह को ऑक्यूपाई करेंगे और उनके इर्द गिर्द फिर वाटर मॉलिक्यूल जमा हो जाएंगे। मतलब Na और Cl की मात्रा हर जगह सेम होगी। ऐसा कोई एरिया नहीं होगा पानी का जहां पे Na और Cl की मात्रा आपको ना मिले।
Na और Cl नेगेटिव अलग अलग आयन्स आपको हर जगह मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो सॉल्ट है वो पूरी तरह से डिजोल्व हो गया है और होने वाला है, थोड़ा सा रह गया, अभी ये सारा डिजोल्व हो जाएगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो इसी को हम बोलते हैं असल में व्हाट, मिक्सचर। अब चूंकि यहां पे आप देख रहे हैं कि जो नमक है वो पूरी तरह से डिजोल्व हो गया, Na और Cl के जो आयन्स है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना। यूनिफॉर्मली मतलब होता है इवनली, यानी कि बराबर बराबर यकसा तौर पर यहां पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अगर आप यहां देखेंगे Na पॉजिटिव, उतना ही आप यहां देखेंगे, उतना ही Cl यहां देखेंगे, उतना ही इधर देखेंगे, हर जगह आपको Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन सेम मिलेगी, क्योंकि वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे इवनली एंड यूनिफॉर्मली, यानी कि यकसा तौर पर। यही असल में कॉन्सेप्ट है। इसलिए अगर आप टेस्ट करेंगे लैब में जाके, आप देखेंगे यहां इस एरिया से अगर आप पानी में उठाएंगे 1 ml का, तो इसमें आपको उतना ही Na और Cl की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी जितना आपको यहां से मिलेगा। मतलब हर जगह आपको सेम कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी उन NaCl आयंस की। समझिएगा इस चीज को। ऐसे मिक्सचर को हम यहां बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस होता है जिसमें सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगी, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगी हर जगह इस पानी में जो कंपोनेंट आपने इसमें डाला। तो यहाँ पे जो कंपोजिशन है ना वो रहेगी यहाँ पे यूनिफॉर्म। समझिएगा इस चीज को। और कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली बराबर यकसा तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और आपको ये एक सिंगल फेज में नजर आएगा। आप देखिए होमोजेनस मिक्सचर है ना, ये सिंगल फेज मतलब आपको इसमें नमक अलग से दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आपको पानी नजर आएगा। लगेगा ही नहीं कि इसमें नमक है, लगेगा इसमें खाली पानी है, जबकि इसमें नमक मैंने मिलाया हुआ है। इसी को बोलते हैं सिंगल फेज। आपको इसमें सिर्फ लिक्विड का फेज नजर आए, पानी का सॉलिड यानी कि नमक का फेज वो नजर नहीं आ रहा है, वो इसमें पूरी तरह से घुल गया है, डिसॉल्व हो चुका है। इसी को बोलते हैं सिंगल फेज। आई होप यू गॉट इट। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड व्हाट, होमोजेनस मिक्सचर इन केमिस्ट्री। इसी तरह से आप एक और काम करिए, यहां पे मैंने अब इसमें ये मिलाया यानी कि शक्कर मैंने मिलाया। शक्कर में कौन से होते हैं, सक्रोज के मॉलिक्यूल। सक्रोज के मॉलिक्यूल भी आप क्या करेंगे, वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि सक्रोज भी होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। आई होप यू गॉट इट। वो भी क्या होता है, पोलर। वो भी इसमें पूरी तरह से डिसॉल्व कर जाएंगे और ये भी यहाँ पे बराबर मात्रा में यकसा तौर पर डिसॉल्व कर जाएगा, यानी कि फैल जाएंगे वो सारे शुगर के मॉलिक्यूल। एक जगह होकर जमा नहीं हो जाएंगे, चाहे नमक के हो या शुगर के मॉलिक्यूल हो, वो सारे जो है पूरे पानी में फैल जाएंगे। और यही खासियत होती है होमोजेनस मिक्सचर की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस मिक्सचर के बारे में और हेटेरोजेनस मिक्सचर के बारे में आपको तफसीलन पढ़ना है क्लास 12 के पहले चैप्टर यानी कि सॉल्यूशन में। फिलहाल आपको यहाँ पे और मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि असल में होमोजेनस और हेटेरोजेनस क्या होता है। यकीन है मुझे कि आपको होमोजेनस का अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे हेटेरोजेनस मिक्सचर की। हेटेरोजेनस मिक्सचर इसका उल्टा है। अब अगर आप क्या करेंगे, इसमें मिट्टी डालेंगे, मिट्टी को या रेत सैंड उसको डालेंगे, इसमें मिलाएंगे, वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं कर जाएगा। वो सारी रेत जो है वो आके जमा हो जाएगी पूरी तरह से कहां, बॉटम में। क्यों, रेत के पार्टिकल जो है, रेत के ग्रेन्स जो है वो बहुत भारी होता है और बड़े होते हैं साइज में। समझिएगा इस चीज को। पानी जो है उन बड़े बड़े पार्टिकल्स को डिसॉल्व नहीं कर पाता है और रेत के जो ग्रेन्स है वो किसी हद तक नॉन पोलर होता है और नॉन पोलर को पानी डिसॉल्व नहीं करेगा। क्यों, पानी खुद क्या है, पोलर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रखने वाला। जो रेत के ग्रेन्स है वो नॉन पोलर होते हैं, भले उनके बॉन्ड जो है वो पोलर होता है, लेकिन तो नॉन पोलर होने की वजह से वो डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं। ग्रेविटी के अंडर उनका जो सेटलमेंट है वो बॉटम पे हो जाता है, इस वजह से वो पूरी तरह से यहां पे डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं। आपको 2 फेजेस यकीनी तौर पर वहां नजर आएंगी। उसमें आपको मिट्टी नीचे से नजर आएगी और पानी ऊपर से, मतलब 2 फेजेस, एक सॉलिड का मिट्टी का, दूसरा लिक्विड पानी का। ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं हेटेरोजेनस, जिसमें आपको 2 फेजेस नजर आएंगे, लिक्विड और सॉलिड। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो ये एग्जाम्पल है दरअसल किसकी, हेटेरोजेनस मिक्सचर की। और भी कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको होमोजेनस और हेटेरोजेनस की। हम जो घर में इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल ऑयल, आप देखेंगे वो सारा का सारा ऑयल एक ही जैसा दिखता है। जहां पे भी आपको लगे कि ये एक ही जैसा दिखता है कोई सब्सटेंस या कोई मटेरियल, समझना वो अक्सर होता है होमोजेनस। तो वो होमोजेनस है, समझेगा इस चीज को। पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल भी एक जैसा ही दिखता है, वो भी होमोजेनस है, क्योंकि पेट्रोल जो है वो एक तरह का मिक्सचर है, वो कंपाउंड नहीं है, क्योंकि बहुत डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर बनता है पेट्रोल। एग्जाम्पल की बात करिए, जैसे कि वो बना होता है साइक्लोहेक्सेन का, वो बना होता है हेक्सेन का, हेप्टेन का
ऑक्टेन का। ये सारे डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं जिनसे मिलकर ये पेट्रोल बनता है। तो पेट्रोल इज वन ऑफ द मिक्सचर। जो बुक्स हम इस्तेमाल करते हैं या नोट बुक्स, ये जो पेजेस है ना, ये पेजेस ही इनके होते हैं मिक्सचर ही। क्यों? ये बने होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का या डिफरेंट कंपाउंड्स का। ये पेज जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, बुक्स या नोट बुक्स, उनके पेजेस मिक्सचर होते हैं असल में। क्यों? क्योंकि वो बना होता है सेल्यूलोज, सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जैसे सब्सटेंसेस का, या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट कंपाउंड्स का। तो डिफरेंट कंपाउंड जब मिलाएंगे तो वो बनाएंगे मिक्सचर। कहीं पे भी हो, अगर आप एक ही तरह का मॉलिक्यूल हो, मानकर चलिए इस पेपर में सिर्फ सेल्यूलोज है, सिर्फ सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल है पेपर में, पूरे के पूरे पेपर में, फिर ये रहेगा कंपाउंड। हम कहेंगे इस किताब की जो पेजेस है ये सारे के ही कंपाउंड्स हैं, ये सारे जो ये कंपाउंड है, क्योंकि इसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं ना, उसमें बिल्कुल डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपस में मिक्सड होता है। इस वजह से वो बन जाता है वहां पे व्हाट? मिक्सचर। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। कोई और एग्जाम्पल है? हाँ, हवा की बात करें, वो भी एक मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि हवा में मिक्सड गैसेस होता है, आपने पढ़ा भी होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, इसी तरह से आपने पढ़ा होगा उसमें ऑक्सीजन होता है, मीथेन होता है, जिनान होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, ये सारे गैसेस हैं और ये आपस में पूरी तरह से ना डिसॉल्व हो जाता है, ये मिक्सड फॉर्म में। तो ये क्या होता है? सिंपली ये होता है मिक्सचर, और होता है ये होमोजेनियस मिक्सचर। ये हेटेरोजेनियस नहीं होता है, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। इसी तरह से अब अगर हम बात करें घर में रखे बर्तनों के बारे में, ये मेरे पास टिफिन है, आप देख सकते हैं, ये अंदर का जो आप देख रहे हैं, ये जो चमक रहा है, दिस इज स्टील, स्टील बॉम्ब छो आसान, ये स्टील का जो बर्तन है अंदर से, ये स्टील। अब वो क्या लग रहा होगा, ये स्टील किसका बना होता है? स्टील दरअसल एक ही एलिमेंट का नहीं बना होता है। स्टील जो है डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला के बनाया जाता है। कार्बन, आयरन, क्रोमियम को भी मिलाया जाता है कभी कभार, समझे किस चीज को, ओ या निकल को, उनको मिलाकर स्टील को बनाया जाता है। अब इसमें जो है एक ही तरह के एटम्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये आपके ख्याल से क्या होगा? ये होना चाहिए मिक्सचर। तो ये मिक्सचर है यहाँ पे, क्योंकि ये सब एक जैसा दिखता है तो ये होमोजेनियस मिक्सचर है। मतलब एलिमेंट्स भी आपस में मिक्स होकर मिक्सचर बना सकते हैं, चाहे फिर वो होमोजेनियस हो या हेटेरोजेनियस। तो यहाँ पे ये होमोजेनियस मिक्सचर है। ये स्टील का बर्तन, इसमें जो है इसमें आयरन, कार्बन, निकल और क्रोमियम को मिलाकर इस स्टील को बनाया जाता है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स है इसमें, तो ये मिक्सचर बन जाएगा और ये होमोजेनियस है, क्योंकि तभी तो ये सब एक जैसे दिख रहा है सारा का सारा। आई होप यू गॉट इट। इसी तरह से आप कॉपर और जिंक को मिला सकते हैं, उनका मिक्सचर जो है वो कहलाता है एलॉय, और उसको हम बोलते हैं एलॉय। ये भी एलॉय है, स्टील इज एन एलॉय। एलॉय जो है ये एक तरह का सिंपली क्या होता है? मिक्सचर होता है, लेकिन होता है होमोजेनियस। तो एलॉय इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। एलॉय में हम करते क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स को मिलाते हैं और मिलाकर एक नए सब्सटेंस को बनाते हैं। इस तरह से अगर हम कॉपर और जिंक को मिलाएंगे, वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स है, वो कॉपर के एटम्स अलग, जिंक के अलग, उनको मिलाएंगे, वो मिलाकर बनाएंगे एक नया सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड ब्रॉस, BRASS। और ब्रॉस एक तरह के एलॉय है। तो एलॉय कहां से बनेगा? डिफरेंट एलिमेंट्स की मिक्सिंग से बनेगा। जब आप डिफरेंट एलिमेंट्स को मिक्स करके कोई नया सब्सटेंस बनाएंगे, वही होता है ब्रॉस। और ब्रॉस को हम बोलते हैं उर्दू में पीतल। पीतल के बर्तन आपने सुना होगा नाम, जो घरों में हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, पीतल। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट मिक्सचर। So today we discussed actually what chemical classification of matter. We classified matter into 3 categories. What? Element, compound and mixture. Element क्या होता है? एक ही तरह के एटम्स से बनने वाला मैटर। कंपाउंड एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बनने वाला मैटर। मिक्सचर डिफरेंट कंपाउंड या डिफरेंट मॉलिक्यूल से बनने वाला मैटर। आई होप यू गॉट ऑल दीज 3 थिंग्स। इसका रिवीजन करिए आप, बहुत आसान है। कहीं भी कंफ्यूजन रहा होगा मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं वो कंफ्यूजन दूर करूंगा इंशाल्लाह। और इसकी जो नोट्स है, PDF नोट्स में आपको वो सेंड करूंगा। मेरा कांटेक्ट नंबर इस वीडियो के आखिर में देके होगा, वहां से कांटेक्ट नंबर लीजिए या मेरी ईमेल आईडी आप लीजिए, वहां पे भी मैं आपको इसके नोट्स सेंड कर सकता हूं। अगला वीडियो इंशाल्लाह कल या परसों हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।